हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 3 करेंगे और उसकी एक्सरसाइज 3.2। 3.1 एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं 3.2 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। नंबर लाइन तो आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, नंबर सिस्टम चैप्टर में पढ़ चुके हो आप उसको। तो उसकी डिस्टेंस क्या करते थे, हम ओरिजिन से लेते थे। जैसे कि ये ओरिजिन है 0, तो राइट साइड में क्या होता था, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5। और इन सब के बीच की डिस्टेंस क्या होती, 1 यूनिट डिस्टेंस होती थी। 1 यूनिट मीन्स 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 1 इंच भी ले सकते हैं। इनकी इक्वल डिस्टेंस हम लेते थे और कोई भी पॉइंट हम इस पे ड्रॉ कर सकते थे। तो ये तो हमने नंबर सिस्टम में सीखा। अब हम सीखेंगे अगर दो लाइन हैं वो इंटरसेक्ट करें। जैसे दो लाइन है, ये परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करें तो आपस में काटें, तो वो परपेंडिकुलर पे काटें, तो हम उस पे दो लाइन का के लिए एक पॉइंट को कैसे ड्रॉ करेंगे, इस चैप्टर में हम उसे सीखेंगे। वो दो लाइन क्या होंगी, एक तो एक्स एक्सिस होगी, जैसे ये एक्स और एक्स डैश। इसमें भी ये ओरिजिन और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 और लेफ्ट में नेगेटिव नंबर। तो इसको हम जब ये आपस में काटेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस। और ये इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहेंगे क्योंकि लेटी हुई है ये, तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो खड़ी होगी तो उसको क्या कहेंगे, वाई एक्सिस। और वर्टिकल लाइन भी इसको बोलेंगे। तो इसमें भी ऊपर जो नंबर होंगे बीच में ओरिजिन होगा, और ऊपर जो नंबर होंगे पॉजिटिव नंबर, और नीचे जो होंगे नेगेटिव नंबर। तो ये हमारी वाई एक्सिस होगी और ये हमारी एक्स एक्सिस। ये दोनों हमारी परपेंडिकुलर कट करेंगी। जैसे इसमें आप देख रहे हो, तो ये क्या है, एक्स एक्सिस, और दूसरा नाम क्या है इसको, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये क्या है, वाई एक्सिस और वर्टिकल लाइन। अब इस लाइन में ये बीच में क्या है, ओरिजिन, और इसको कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। ओरिजिन के पॉइंट हमेशा 0 0 होते हैं क्योंकि उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस भी 0 होती है और वाई एक्सिस से भी डिस्टेंस 0 होती है। तो ये राइट साइड में इनको क्या कहेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और नेगेटिव में नेगेटिव एक्स एक्सिस। और ऐसे ऊपर की तरफ क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये तो थी कुछ बेसिक नॉलेज, तो आपको पता लग गई होंगी। इसमें क्या होता है, राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट में नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। क्योंकि इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, ऊपर भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, ये लेफ्ट में नेगेटिव और नीचे भी नेगेटिव नंबर होते हैं, इसलिए नेगेटिव साइन लग जाता है। जब नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव, और पॉजिटिव नंबर होते हैं तो पॉजिटिव। और एक्सिस जो भी होता है, एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस, और ये वाई पे है तो वाई एक्सिस। तो आगे करते हैं। और दूसरा, इसमें अगर ओ एक्स कहें कि ओ एक्स की कैसी डायरेक्शन है, तो हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन। ओ वाई की कैसी डायरेक्शन है, पॉजिटिव नंबर है तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर हम कहें ओ वाई डैश, नीचे वाई डैश होता है, तो ओ वाई डैश की क्या होगी, नेगेटिव डायरेक्शन। ओ एक्स डैश की नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर होते हैं, तो ये डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। कब कहते हैं पॉजिटिव, जब पॉजिटिव नंबर की साइड होगी तो पॉजिटिव डायरेक्शन, और नेगेटिव की साइड होगी तो नेगेटिव डायरेक्शन। अब बात करते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसमें
कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। ये इसको क्या कहेंगे, प्लेन। और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस प्लेन को कितने हिस्सों में डिवाइड करेगा, 4 हिस्सों में। तो 1 2 3 4 हिस्सों में। और इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट 1। ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। जो क्लॉक की डायरेक्शन होती है उससे उल्टी, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो क्वाड्रेंट 1 उधर जाएंगे क्योंकि एंटी क्लॉक है, तो सेकंड, और ये क्वाड्रेंट 3rd, और ये क्वाड्रेंट 4th। तो ये हमारे प्लेन के अंदर होते हैं। इनको हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। ये सारा क्या है, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन, दोनों ही इसी को कहते हैं। कार्टेशियन प्लेन कहें या कोऑर्डिनेट प्लेन कहें, या तीसरा नाम है इसका एक्स वाई प्लेन, क्योंकि एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, इसलिए इसको हम एक्स वाई प्लेन भी कह देते हैं। कई बार 1 मार्कर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके कितने नाम हैं, एक तो कार्टेशियन प्लेन है, एक कोऑर्डिनेट प्लेन और एक एक्स वाई प्लेन। ये 3 नाम इसको होते हैं। और जो ए एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनको क्या कहते हैं हम, कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इनको क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का क्या नेम होता है। ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो जब हम, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ऐसे, और वर्टिकल लाइन ये होती है, ये क्या होती है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश होता है, ये वाई वाई डैश होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन। इन 2 लाइनों से जो हमारे पार्ट बनते हैं उनका क्या नेम होता है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये दोनों आपस में काटती हैं, तो इसके कितने हिस्से होते हैं, 4, 1 2 3 4। इनको क्या कहते हैं, ये क्या है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन्स 1/4, क्वाड्रेंट 1/4 को कहते हैं। तो इसका सेकंड का क्या होगा, क्वाड्रेंट। इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या बनाती हैं, दोनों लाइन मिलके क्या बनाती है, क्वाड्रेंट। इसके ईच पार्ट को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन इंटरसेक्ट। जहाँ दोनों लाइन ये इंटरसेक्ट करती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन पे मिलती हैं और उसके पॉइंट क्या होते हैं, 0 0, जिसको ओ से डिनोट करते हैं। दोनों ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ कट करती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन। तो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। ये हमें फिगर दी हुई है 3.14। इसको देख के हमने द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब इसमें देखो फिगर में आप, कोऑर्डिनेट बी कहाँ है, बी यहाँ पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ बी ये पॉइंट है। अब ये एक्स एक्सिस देखो, ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव की साइड जा रही है, तो ये यहाँ जा रही है नेगेटिव साइड पे। तो अब नेगेटिव साइड से ये कितनी है, तो ये एक्स एक्सिस से कितना पॉइंट है, ये पॉइंट बी है।
तो इसका परपेंडिकुलर खींचो, कितना है 5, तो एक्स एक्सिस का क्या होगा 5, और वाई एक्सिस से क्या है इसका, तो ये कोऑर्डिनेट एक्स का क्या हुआ 5 और वाई से कितना है ये 2 है, तो कितना हो गया 5 और 2, तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर क्या हो जाएंगे 5 और 2, एक्स पे क्या है 5 और वाई पे 2, तो ये हमारे 5 और 2 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बी के। सेकंड करते हैं, सेकंड में बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी हमारा कहाँ है, ये हमारा सी, ये पॉइंट, तो इसमें सी पे हम देखेंगे तो एक्स एक्सिस से हमारा क्या है, एक्स एक्सिस पे अगर देखें तो ये देखो ये 5 से ये आ रहा है सीधा, तो ये 5 हो गया एक्स पे, और वाई से कितना हुआ, ये वाई है, तो वाई से देखो इसको परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये कितना आया -5, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर क्या लिखेंगे 5 और -5, ये हमारा सेकंड पार्ट हुआ, कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर 5 और -5। तो थर्ड पार्ट में पूछा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 और -5। अब देखो -3 कहाँ है, ये है -3 और -5, तो माइनस नीचे आना पड़ेगा, ये -5 ये है, अब ये परपेंडिकुलर खींचेंगे अगर दोनों तो ये कहाँ यहाँ मीट करेंगे, तो ये -3 और -5 कहाँ पे मीट कर रहे हैं ई पे, तो ये पॉइंट की कहाँ पे थर्ड का क्या हो जाएगा ई, कहाँ पे मीट कर रहे हैं ई पे, तो -3 और -5 किसके पॉइंट है ई के, तो इसको पूरा लिख देंगे हम, द पॉइंट -3 और -5 इन द फिगर 3.14 दी हुई हमें इज ई, तो ई पे है ये -3 और -5, तो ये हमारा थर्ड का आंसर हुआ। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में है हमारा द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 और -4। अब 2 और -4 देखो एक्स एक्सिस पे 2 हमारा कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे 2 हमारा, ये देखो ये 2 यहाँ पे है, इसको नीचे लेके आओ, ये यहाँ पे आ गया, और 2 और -4 ये क्या है -4, तो ये पॉइंट क्या हुआ हमारा जी, तो 2 और -4 किसके पॉइंट हैं जी के, तो क्या हो जाएगा द पॉइंट 2 -4 इज जी। तो फिफ्थ पार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट से पहले एक चीज़ बता दूं मैं आपको, ये जैसे पॉइंट है एक्स वाई, कोई भी पॉइंट हो सकते हैं एक्स वाई में, एक्स कुछ भी नंबर हो सकता है, वाई भी कुछ भी नंबर हो सकता है, तो जो एक्स है एक्स को हम क्या कहते हैं एब्सिसा, एक्स का क्या नाम होता है एब्सिसा, ये भी एक 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है, और वाई क्या होता है ऑर्डिनेट, और दोनों को मिलकर क्या बन जाता है कोऑर्डिनेट, तो एक्स को एब्सिसा और वाई को ऑर्डिनेट, ये भी आपने याद करना है, एक्स को कहते हैं एब्सिसा और वाई को ऑर्डिनेट। अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, डी पे हमने एब्सिसा बताना है, यानी कि क्या बताना है एब्सिसा क्या होता है एक्स, तो एक्स बताना है, डी कहाँ है पहले तो ये देखो आप डी पॉइंट यहाँ पे है, अब डी पॉइंट में एक्स कहाँ पे है कितना है, ये एक्स देखो ये 6 पे है, तो डी एब्सिसा क्या होगा हमारा इसमें, तो एक्स पे 6 है तो एब्सिसा हमारा 6 होगा, तो ये फिफ्थ में हमारा क्या हुआ एब्सिसा 6, तो क्या लिखेंगे इसको फिफ्थ में द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी इज 6, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 6, तो ये एब्सिसा क्या होगा 6। सिक्स पार्ट करते हैं, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, तो ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच बताना है सिक्स्थ में हमें, तो एच देखिए पहले एच पॉइंट कहाँ पे है, एच यहाँ पे है, तो एच में ऑर्डिनेट यानी कि वाई बताना है आपने, तो एच इसमें वाई क्या होगा हमारा,
तो एच में देखो ऑर्डिनेट वाई, हमें ऑर्डिनेट बताना है तो वाई देखना है। तो वाई कितना है यहाँ पे देखो, ये क्या है -3। तो क्या ऑर्डिनेट हमारा, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच इज -3। तो क्या होगा, लिखेंगे हम आंसर इसका, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच इज -3, क्योंकि वाई से क्या है हमारा -3। तो ये होगा आंसर हमारा -3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। एल के कोऑर्डिनेट हमने बताने हैं। एल हमारा कहाँ पे है, एल हमारा ये है, ये पॉइंट है एल। तो एल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे, तो एल यहाँ पे है तो ये पॉइंट है हमारा। तो एक्स एक्सिस से तो हमारी क्या है, डिस्टेंस है, ओरिजिन 0 है। तो एक्स क्या होगा 0, और वाई से कितना है 5। तो वाई हमारा 0 और 5 हो जाएगा। इसका 7th का हमारा होगा कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल बताने हैं। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल इज 0 और 5, क्योंकि एक्स एक्सिस से उसकी, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस क्या है 0 है और वाई पे 5। तो हमारी हो जाएगी 0 और 5। तो अगला है हमारा द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। एम के पॉइंट बताने हैं आपने। तो एम पॉइंट यहाँ पे है हमारा। तो एम पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस पे हम कितने चले -3, लेकिन वाई पे तो हम चले ही नहीं। तो वाई पे क्या होगा 0। जिस एक्सिस पे चलेंगे वही होगा हमारा, अगर दूसरे एक्सिस पे नहीं चले तो वो क्या होगा 0। जैसे इसमें क्या है, हम एक्स एक्सिस पे तो आगे चले ही नहीं, तो एक्स पे 0 था, वाई पे चले थे तो 0 और 5 हो गया था। अब इसमें एक्स एक्सिस पे चले हैं -3, वाई पे नहीं चले तो -3 और 0। तो एम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे -3 एंड 0। तो क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट डी नहीं है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट किसके बताने हमने इसमें एम के, एम इज, तो एक्स पे हम -3 चले तो -3 और वाई पे नहीं गए कहीं भी आगे तो क्या है 0। तो -3 0। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हुई, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय बाय।